बीएससी पार्ट 2। आज के ई लेक्चर में हम प्रसव एवं दुग्ध स्तरवण का हार्मोनल नियंत्रण या हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड लैक्टेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम प्रसव या फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके मीनिंग, उसका टाइम और पार्टुरेशन या प्रसव का हार्मोनल कंट्रोल, इसके साथ साथ एक दूसरा छोटा टॉपिक दुग्ध स्तरवण या लैक्टेशन, इसके भी हम डेफिनेशन या मीनिंग, इसके साथ साथ है लैक्टेशन का ड्यूरेशन और लैक्टेशन का हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है इस बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं प्रसव या पार्टुरेशन और इससे हम क्या समझते हैं, इसका टाइम जो है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है और कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो प्रसव या पार्टुरेशन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार से बाद में हम जब वो दुग्ध स्तरवण या जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रसव या पार्टुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो गर्भावधि के बाद पूर्ण निर्मित शिशु का मातृ गर्भाशय बाहर आना, ये क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है या पार्टुरेशन कहलाता है। और इट इज़ द एक्सपेलिंग ऑफ द फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड इज नोन एज पार्टुरेशन, या ऐसे हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। अवधि की अगर बात की जाए, पीरियड की अगर बात की जाए तो 280 दिन या 40 सप्ताह के बाद में जो है वो मानव मादा के अंदर प्रसव की प्रोसेस होती है, पार्टुरेशन की प्रोसेस होती है और इट कंप्लीट्स अबाउट 280 डेज और 40 वीक्स आफ्टर। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो प्रसव की क्रिया या पार्टुरेशन की जो क्रिया होती है वो एक जटिल न्यूरो एंडोक्राइन प्रकार की प्रोसेस होती है, उससे प्रेरित प्रकार की एक प्रोसेस होती है। और वी कैन से द पार्टुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म which is triggered by fully formed fetus and the placenta called fetal ejection complex। तो जो fetal placenta complex होता है उसका जो है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन एक्शन के द्वारा जो है वो प्रेरण होता है और जो फुली फॉर्म्ड प्रकार का जो फीटस होता है उसको यूटरस से जो है वो बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है और इसी एक्सपेल होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पार्टुरेशन कहते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो पार्टुरेशन जो प्रोसेस होती है वो बेसिकली 4 प्रकार की जो है वो हार्मोनल सब्सटेंसेस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसमें एक जो पहले प्रकार का हार्मोन होता है उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है उसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, तीसरे प्रकार का जो हार्मोन होता है उसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं और चौथे और अंतिम प्रकार का जो एक हार्मोनल प्रकार का सब्सटेंस होता है उसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। तो ये चारों प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बायोकेमिकल प्रकार के सब्सटेंसेज होती हैं जो बेसिकली प्रोटीन होती हैं, हार्मोन के रूप में काम करते हैं, इनका प्रसव या पार्टुरेशन के अंदर जो है वो रोल होता है। ये देखिए एक मदर यूटेरस के अंदर जो है वो एक फीटस की कंडीशन है, जहाँ पर पहला जो डायग्राम है वो पहला डायग्राम जो है वो एक जो विश्राम अवस्था होती है, एक जो रिलैक्स फेज होती है उसको जो है वो शो करता है। और ये जो दूसरा डायग्राम है इसके अंदर जो पार्टुरेशन की प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। तो फीटस का जो हेड पार्ट है वो सर्विक्स भाग की ओर जो है वो धीरे धीरे खिसकना शुरू होता है और पार्टुरेशन की प्रोसेस जो है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा पूर्ण होती है। हार्मोनल इंडक्शन की अगर हम बात करें लेबर के या जो पार्टुरेशन या प्रसव की क्रिया है तो जो ईस्ट्रोजन प्रकार का हार्मोन है वो ओवरी से निकलता है और ये क्या काम करता है, यूट्रस के ऊपर पाए जाने वाले जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं उनको इंड्यूस करने का कार्य करता है। और उसके बाद में ये जो ऑक्सीटोसिन प्रकार का हार्मोन है ये क्या काम करता है
कि जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा को जो है वो इनिशिएट करने का। उसके बाद में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो क्या काम करते हैं, जो यूटेरस होता है उसके अंदर जो है वो और स्ट्रॉन्ग प्रकार के जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस देते हैं। और इसी प्रकार से जो ऑक्सीटोसिन प्रकार का हार्मोन है ये भी क्या काम करता है, जो यूट्रस है उस पर क्रिया करता है। तो इस प्रकार से सभी जो हार्मोन होते हैं वो मिलकर क्या काम करते हैं कि जो पार्टूरेशन या प्रसव की जो क्रिया होती है उसे कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो देखिए ये हार्मोन जो है वो कहाँ कहाँ से सिक्रेट होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अंडाशय से जो है वो एस्ट्रोजन प्रकार का हार्मोन है वो सिक्रेट किया जाता है, और गर्भाशय के ऊपर पाए जाने वाले जो ऑक्सीटोसिन प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं उनको जो है वो इंड्यूस करने का काम जो है वो एस्ट्रोजन प्रकार का हार्मोन करता है। तो इससे एस्ट्रोजन के प्रभाव से जो ऑक्सीटोसिन प्रकार का हार्मोन है वो क्या है कि जो मदर की जो पिट्यूटरी लोब है वो शरीर प्रकार की जो पिट्यूटरी लोब है उससे सिक्रेट होता है, और ये एस्ट्रोजन के साथ में मिलकर और जो यूटेराइन प्रकार की वॉल होती है उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रेरित करता है। और इसके साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है उस प्लेसेंटा को प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए जो है वो इंडक्ट करता है या उसे प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन दोनों मिलकर जो है वो क्या काम करता है, गर्भाशय भित्ति, यूटेराइन वॉल और जो प्लेसेंटा है उस प्लेसेंटा के ऊपर काम करते हैं। तो प्लेसेंटा से स्रावित प्रकार का जो हार्मोन होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, ये क्या काम करता है, उस गर्भाशय पे क्रिया करता है और उसे और ज़्यादा जो वो संकुचित होने के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको और ज़्यादा प्रेरित करने का काम करता है। इसी प्रकार से जो रिलैक्सन प्रकार का हार्मोन होता है वो रिलैक्सन प्रकार का हार्मोन क्या काम करता है, ये जो पेल्विस पार्ट होता है उस पेल्विस पार्ट को जो है वो ब्रॉड करने का काम करता है, जिससे प्रसव या जो पार्टूरेशन की प्रोसेस होती है वो फैलिसिटेट होती है या और ज़्यादा जो है वो सुगमित हो जाती है। और इट कॉजेज वाइडनिंग ऑफ पेल्विस बाय रिलैक्सिंग द प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ द पेल्विक गर्डल्स। तो पेल्विक गर्डल के अंदर जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जोड़ होता है उस जोड़ को लूज करने का काम जो है वो रिलैक्सन प्रकार का हार्मोन है वो करता है। तो इस प्रकार से जो चारों प्रकार के हार्मोन होते हैं वो चारों प्रकार के हार्मोन जो है वो और पार्टूरेशन या जो प्रसव की प्रोसेस होती है उससे कंट्रोल करने का कार्य जो है वो करते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार की जो है वो बायोलॉजिकल फिनोमेनन और होती है जिसे हम दुग्ध स्तरवण कहते हैं या लैक्टेशन कहते हैं। तो दुग्ध स्तरवण या लैक्टेशन से हमारा तात्पर्य ये है कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, मेमोरी ग्लैंड होती है उनके अंदर, और मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है उस मिल्क के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दुग्ध स्तरवण या लैक्टेशन कहते हैं। और मिल्क इजेक्टिंग जो है वो से डिफरेंट प्रकार की प्रोसेस होती है, इसलिए हम उसको जो है वो मिल्क इजेक्टिंग भी कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन, यानी जो मेमोरी प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन क्या कहलाता है, लैक्टेशन कहलाता है। पीरियड की अगर हम बात करते हैं, काल की अगर हम इसे बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन या विभेदन की प्रोसेस होती है जब वो प्रेगनेंसी के दौरान पाई जाती है, और इस दौरान जो मेमोरी प्रकार की ग्लैंड होती है वो मेमोरी प्रकार की ग्लैंड जो है वो अपना डेवलपमेंट करती हैं, और डेवलपमेंट करने के साथ साथ में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग की जो प्रोसेस होती है उसको फॉलो करती हैं। और जब पार्टूरेशन की प्रोसेस हो जाती है, बर्थ की प्रोसेस हो जाती है, तो उसके बाद में जो है वो मेमोरी ग्लैंड क्या करती हैं कि ये जो लैक्टेशन की प्रोसेस होती है इस लैक्टेशन की प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट या फुलफिल करने का कार्य करती हैं। मेमोरी ग्लैंड से और आफ्टर पार्टूरेशन या प्रसवोपरांत जो है वो स्तन ग्रंथियों से जो है वो प्रथम दुग्ध जो है वो उसका निष्कासन होता है। प्रथम दुग्ध जो बनता है उसको हम कोलोस्ट्रोम कहते हैं, और ये जो कोलोस्ट्रोम पर है ये 2 से 3 दिन तक जो है वो इसी प्रकार का एक लाइट येलो कलर का जो है वो एक मिल्क प्रोडक्शन होता है, जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उन एंटीबॉडीज की जो है वो प्रधानता होती है। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी चाइल्ड बर्थ के बाद में जो मदर की मेमोरी ग्लैंड से जो फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, जो बाहर आता है, जिसका इजेक्शन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और ये कोलोस्ट्रम जो है वो 2 से 3 दिन तक जो है वो बना रहता है। इस कोलोस्ट्रम से जो है वो एक पीलापन लिए हुए है और प्रोटीन में जो है वो परंतु कम वसा वाला एक उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और दिस इज ए येलोइश फ्लूइड दैट कंटेन्स सेल्स फ्रॉम द एल्वियोलाई एंड रिच इन प्रोटीन।
तो यहाँ जो प्रोटीन पाई जाती हैं वो लेक्ट एल्बुमिन प्रकार की पाई जाती हैं, लेक्टोप्रोटीन फैट जो है वो कम पाई जाती है। इसी प्रकार से जो है वो कोलोस्ट्रम जो है उसके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, जो नेसेंट प्रकार का इन्फेंट होता है, नवजात प्रकार का शिशु होता है, उसको जो है वो एक प्रकार की निष्क्रिय प्रतिरक्षा या जिसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करता है। और द कोलोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडीज, जिसमें चीफली जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ए पाई जाती है, दैट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट, यानी जो नवजात इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न इन्फेंट होता है, उसको जो है वो इम्यूनिटी प्रदान करने का काम जो है वो कौन करता है, कोलोस्ट्रम करता है। हार्मोन की अगर हम बात करें तो कई प्रकार के जो हार्मोन्स हैं वो हार्मोन जो है वो इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो उस प्यूबर्टी स्टेज के दौरान ही जो है और वो जो है वो स्तन ग्रंथियों के अंदर जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रभाव से जो है और मेमोरी प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं वो मेमोरी प्रकार की ग्लैंड जो है वो अपना डेवलपमेंट शुरू करती हैं, और डेवलपमेंट शुरू करने के साथ साथ जो है वो लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है उस लैक्टेशन की प्रोसेस को जो है वो और इनिशिएट करना शुरू कर देती है। तो जब इसके अंदर दुग्ध निर्माण की प्रोसेस होती है और दुग्ध निर्माण की प्रोसेस होने के बाद में जो है वो शिशु जन्म के बाद में सामान्यतः 24 घंटे के बाद में एक हार्मोन होता है जिसको हम PRL कहते हैं या प्रोलैक्टिन प्रकार का हार्मोन कहते हैं। इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से जो है और वो लैक्टेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो ये जो प्रोलैक्टिन प्रकार का हार्मोन होता है, PRL प्रकार का हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब होती है उस लोब से जो है वो सेक्रेट किया जाता है। और वी कैन से द secretion and storage of milk generally begins after birth of young one, usually within 24 hours under the influence of hormone prolactin or PRL secreted by anterior lobe of the pituitary gland। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब होती है उससे एक PRL या प्रोलैक्टिन प्रकार का हार्मोन जो है वो निकलता है, और ये हार्मोन क्या करता है कि विदिन 24 आवर्स के अंदर जो है वो मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के सिक्रेशन और उसके स्टोरेज को जो है वो और कंप्लीट करता है। इसी प्रकार से जो है वो दुग्ध का निष्कासन जो है वो PRL के साथ साथ जो ऑक्सीटोसिन प्रकार का हार्मोन होता है उस ऑक्सीटोसिन प्रकार के हार्मोन का भी योगदान होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से ही जो है वो प्रोलैक्टिन जो है वो और दोनों प्रकार के हार्मोन मिलकर जो है वो मिल्क सिक्रेशन और मिल्क इजेक्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो PRL होता है वो पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब होती है उससे निष्कासित होता है, और ऑक्सीटोसिन प्रकार का जो हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब होती है उससे जो वो निष्कासित होता है। सो हाउएवर द इजेक्शन ऑफ मिल्क इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन ऑक्सीटोसिन, या जिसे हम OT कहते हैं, रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी लोब होती है उसकी पश्चपाली से जब वो निकलता है। सो थैंक यू, see you with the new e-lecture as contraceptives and their effects and composition of various types of contraceptives. So thank you.